नमस्ते बच्चों, कक्षा 8 विषय विज्ञान और लेसन है 9वां। इसके अपने क्वेश्चन उत्तर देखने हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है। तो जनन क्यों महत्वपूर्ण है? अपनी पीढ़ी की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, अपने जैसे समान गुणों वाले दूसरे जीवों की उत्पत्ति के लिए जनन महत्वपूर्ण है। मनुष्य में निषेचन के प्रक्रम को समझाइए। इस क्वेश्चन को भी आप देखोगे। देखो, इससे पहले अपना तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है कि आंतरिक निषेचन होता है। तो आंतरिक निषेचन मादा के शरीर में होता है। एक टैडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह क्या कहलाता है? कायांतरण कहलाता है। कायांतरण। एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या केंद्रों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। केंद्र की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। इसके बाद सत्य है। चौथा क्वेश्चन देखो कि अंडप्रजक जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं। अंडप्रजक जंतु अंडे देते हैं। ये क्या हो गया? गलत हो गया। प्रत्येक शुक्राणु एकल कोशिका है। सत्य है। मेढक में बाह्य निषेचन होता है। यह भी क्या है? सत्य है। वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ कहलाती है, जुग्मक कहलाती है। नहीं, यह गलत है। निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एकल कोशिका होता है। सत्य है। अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है। असत्य है। द्विविखंडन द्वारा करता है। अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है। नहीं, द्विविखंडन अलैंगिक जनन की विधि है। सत्य है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। सत्य है। और भ्रूण एकल कोशिका का बना होता है। नहीं, भ्रूण एक कोशिका का बना नहीं होता। इसके बाद देखो पांचवा क्वेश्चन कि युग्मनज और गर्भ में 2 भिन्नताएं बताइए। जो युग्मनज होते हैं वो तो शुक्राणु व अंडाणु का संलयन होता है, उन दोनों का जुड़ना होता है। और युग्मनज क्या होता है? एकल कोशिका होता है। युग्मनज एकल कोशिका होता है। लेकिन गर्भ क्या होता है? ये भ्रूण की अवस्था है जिसमें अपने उसके अंगों को पहचान सकते हैं और यह बहुकोशिकीय होता है। भ्रूण क्या होता है? गर्भ क्या होता है? बहुकोशिकीय होता है। इसके बाद देखो छठा क्वेश्चन, अलैंगिक जनन की परिभाषा और जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों का वर्णन। अलैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें एक ही जनक नए जीव को उत्पन्न करता है। इसमें दोनों जनकों की आवश्यकता नहीं होती। एक ही जनक नए जीव की उत्पत्ति करता है, उसे कहते हैं अलैंगिक जनन। और इसके अंदर जो 2 विधियां हैं उसमें पहली अपने पढ़ेंगे मुकुलन। मुकुलन हाइड्रा में मुकुलन पाया जाता है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है और इसमें शरीर में बल्ब के समान एक संरचना बनती है, उसे मुकुल कहते हैं। और फिर ये शरीर के जो केंद्रक है उसको 2 भागों में विभाजित हो जाता है और उसमें से जो एक केंद्रक तो उस मुकुल में होता है, दूसरा केंद्र दूसरे मुकुल में आ जाता है और फिर धीरे धीरे वह एक पूर्ण विकसित जीव के रूप में अलग ही जीवन यापन आरंभ कर देता है। तो ये है हाइड्रा में मुकुलन। उसके एक उभार से ही दूसरे जीव की उत्पत्ति हो जाती है। दूसरा है वो है अमीबा में द्विविखंडन। अमीबा में क्या होता है? द्विविखंडन होता है। जब अमीबा की कोशिका अपने अधिकतम जितना आकार उसने ग्रहण करना होता है उतना आकार वो ग्रहण कर लेती है, तो उसके पश्चात उसका केंद्र क्या हो जाता है? लंबा हो जाता है। लंबा होते होते वो 2 भागों में विभाजित हो जाता है, फिर वो अलग अलग चला जाता है और फिर इस तरह अमीबा भी 2 भागों में विभाजित होकर पूरा विखंडित हो जाता है और एक अमीबा से 2 अमीबा का इस प्रकार निर्माण होता है। इसके बाद है कि मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है? तो गर्भाशय में होता है। कायांतरण किसे कहते हैं? कायांतरण की लार्वा के कुछ विशेष परिवर्तनों द्वारा जो वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया को कायांतरण कहते हैं। कि उनका पता ही नहीं चलता, छोटे होते हैं तो अपने उसको कह नहीं सकते कि ये बड़े होकर इस प्रकार बनेंगे, उनकी पूरी की पूरी काया ही पलट जाती है, तो उसे कहते हैं कायांतरण। जो टैडपोल है वो रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है और जो छलांग भी लगा सकता है, तैर भी सकता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क में कायांतरण हो जाता है। ये क्या कहलाता है? कायांतरण कहलाता है। इसके बाद है आंतरिक और बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है, बाह्य निषेचन जो बाहर होता है। आंतरिक निषेचन विकास इसमें शरीर के अंदर ही होता है और बाह्य निषेचन में विकास शरीर के बाहर ही होता है। इसके बाद देखो 10वां क्वेश्चन, इसमें आपको भरने हैं। 10 में बाएं से दाएं में पहला दे रखा है कि यह
अंडाणु उत्पादित करते हैं। अंडाणु उत्पादित कौन करता है, यहाँ पर क्या आएगा, अंडाशय। तीसरा दे रखा है वृषण में उत्पादित होते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगी, शुक्राणु। उसके बाद हाइड्रा का अलैंगिक जनन क्या कहलाता है, हाइड्रा में जो अलैंगिक जनन होता है उसे क्या कहते हैं, मुकुलन। उसे क्या कहते हैं, मुकुलन। और यह मादा युग्मक है, पहले में ऊपर से नीचे, इसमें क्या आएगा, अंडाणु। नर व मादा युग्मक का मिलना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। और एक अंड प्रजक जंतु जो अंडे देती है, ऐसी जंतु दो में आपको नाम बताना है, और एक का नाम जैसे मुंह से यहाँ पे दे रखा है तो उसका नाम क्या आ जाएगा, मुर्गी। तो आपके इस पार्ट के क्वेश्चन उत्तर पूरे हुए। धन्यवाद।